घर के दरवाजे बंद थे, महल्ला मामूल के मुताबिक खामोश था और हर किसी को यही लग रहा था कि इस घर के अंदर भी सब कुछ मामूल के मुताबिक होगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उन्हीं दीवारों के पीछे एक ऐसा झगड़ा जन्म ले रहा है जो चंद लम्हों बाद एक औरत की जान ले लेगा। कत्ल हमेशा नफरत से नहीं होते, बाज़ औकात गुस्सा, अना, जिद और एक लम्हे का गलत फैसला भी पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बरसों से साथ रहने वाला एक बुजुर्ग जोड़ा अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजार रहा था। दोनों की उम्र 60 साल के करीब थी। किसी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक दिन यही घर पुलिस, मीडिया और तफ्तीशकारों की तवज्जो का मरकज बन जाएगा। पुलिस के मुताबिक इस रात मियां बीवी के दरमियान घरेलू तनाज़ो पैदा हुआ। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिम ने मुबैना तौर पर बयान दिया कि इसकी अहलिया ने इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करने से इनकार किया, जिसके बाद झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। लेकिन जो बात सिर्फ चंद मिनट की नाराज़ी हो सकती थी, वो अचानक तशद्दुद में बदल गई। गस खी और फिर एक शदीद हमला। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने लोहे की राड से अपनी अहलिया पर वार किया। खातून शदीद जख्मी हुईं और मौका पर ही दम तोड़ गईं। चंद लम्हों में एक घर उजड़ चुका था, एक रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला कर चुका था। लनुआनी खत्म नवा। सबसे हैरान कुन बात इसके बाद हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम खुद चलकर थाने पहुंचा। इसने अहलकारों से कहा कि इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। पहले तो पुलिस अहलकार भी हैरान रह गए, मगर जब वो इसके साथ घर पहुंचे तो अंदर एक खातून की लाश मौजूद थी, जबकि मुबैना इला कत्ल भी बरामद हुआ। ये खबर सामने आते ही पूरे इलाके में खौफ और हैरत की लहर दौड़ गई। और शख्सुन इसुआलु राता, क्या वाकई सिर्फ एक इनकार किसी इंसान को कत्ल तक ले जा सकता है? इस कत्ल के पीछे बरसों के तनाज़ात, गुस्सा और घरेलू मसाइल छुपे हुए थे, जिन्हें बाहर की दुनिया कभी देख ही ना सकी। सुबह होने से पहले ही कराची के पाकिस्तान बाजार थाने में एक बुजुर्ग शख्स दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना भागने की कोशिश। मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। पहले तो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अहलकारों को यकीन ही नहीं आया। उन्हें लगा शायद ये शख्स ज़हनी दबाव का शिकार है, कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन जब इससे मजीद सवालात किए गए तो इसने मुबैना तौर पर अपने घर का पता बताया और पुलिस को वहां चलने का कहा। चंद ही मिनट बाद पुलिस की गाड़ियां इस घर के बाहर मौजूद थीं। घर के अंदर दाखिल होते ही एक ऐसा मंजर था जिसने हर शख्स को खामोश कर दिया। फर्श पर एक खातून बेजान हालत में पड़ी थीं। पुलिस के मुताबिक उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, जबकि मौका से एक लोहे की राड भी बरामद हुई, जिसे बाद अज़ा मुबैना इला कत्ल करार देकर कब्जे में ले लिया गया। पूरे घर को सेल कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम को तलब किया गया और शवाहिद इकट्ठे किए जाने लगे। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिम ने पुलिस को जो मौक़िफ़ दिया, वो पूरे मुल्क में बहस का मौजू बन गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने मुबैना तौर पर बयान दिया कि इसने अपनी अहलिया से इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन इनकार पर दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। इसके बकौल बहस इतनी बड़ी कि वो अपने गुस्से पर काबू ना रख सका और हमला कर बैठा। ये मुल्जिम का मुबैना मौक़िफ़ था, जिसकी कानूनी हैसियत का फैसला अदालत ने करना था। उन्होंने मकतूला के जिस्म का पोस्टमार्टम कराने, फॉरेंसिक शवाहिद जमा करने, हमसायों के बयानात लेने और दोनों मियाँ बीवी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी के पस मंज़र को भी जांचना शुरू किया। पुलिस ये मालूम करना चाहती थी कि क्या ये वाकई अचानक पेश आने वाला झगड़ा था, इससे पहले भी घरेलू तशद्दुद तनाज़ात की कोई तारीख मौजूद थी। उधर महल्ले के लोग भी हैरान थे। बहुत से पड़ोसियों का कहना था कि वो इस जूड़े को बरसों से जानते थे, लेकिन किसी ने कभी ये तसव्वुर नहीं किया था कि उनके घर के अंदर ऐसा खौफनाक अंजाम छुपा हुआ है। यही वो लम्हा था जब ये केस सिर्फ एक कत्ल की खबर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे सवाल में बदल गया जिसने पूरे मुआशरे को सोचने पर मजबूर कर दिया। कत्ल की खबर पूरे कराची में फैल चुकी थी। एक तरफ पुलिस की तफ्तीश जारी थी, तो दूसरी तरफ ये वाकया टीवी चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बन चुका था। लोग हैरान थे कि एक ऐसा जोड़ा जिसने बरसों एक साथ जिंदगी गुजारी, इसका अंजाम इतना भयानक कैसे हो सकता है। पुलिस ने मुल्जिम को अदालत में पेश किया, जहां तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने इब्तिदाई शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए मुल्जिम को पुलिस की तहवील में दे दिया ताकि तफ्तीश मुकम्मल की जा सके, फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल की जाए
और तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जा सके। इसी दौरान मकतूला की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट और दीगर फरांजिक शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बने। तफ्तीशकार सिर्फ मुल्जिम के मुबैना एतराफ़ पर इन्हिसार नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो हर सबूत को साइंसी बुनियादों पर जांच रहे थे ताकि अदालत में मजबूत मुकदमा पेश किया जा सके। लेकिन इस केस ने एक और बहस को जन्म दिया। क्या घरेलू तशद्दुद सिर्फ नौजवान जोड़ों का मसला है? माहिरीन के मुताबिक ऐसा हरगिज़ नहीं। इज़्दिवाजी तनाज़ात, गुस्सा, अदम बर्दाश्त, ज़हनी दबाव और बाहमी एहतराम की कमी किसी भी उम्र में ख़तरनाक नताइज पैदा कर सकती है। यही वजह है कि ऐसे वाक़यात सिर्फ एक ख़ानदान को नहीं तोड़ते, बल्कि पूरे मुआशरे को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इख्तिलाफ को तशद्दुद में बदलने से कैसे रोका जाए। कानूनी माहिरीन ने भी वाज़े किया कि अगर किसी शख्स पर कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाए तो पाकिस्तान का कानून इस जुर्म को इंतहाई संगीन जुर्म तस्वुर करता है और इसकी सज़ा का फैसला अदालत शवाहिद और कानूनी कार्रवाई की बुनियाद पर करती है, न कि अवामी राय आ सोशल मीडिया के दबाव पर। दूसरी तरफ इस वाक़ये ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ मुअस्सिर इक़दामात पर भी नई बहस छेड़ दी। समाजी कारकुनों का कहना था कि अक्सर घरेलू तनाज़ात बरसों तक घर की चार दीवारी में छुपे रहते हैं और जब वो सामने आते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। शायद यही इस केस का सबसे अफसोसनाक पहलू था। एक ऐसा रिश्ता जो एतमाद, मोहब्बत और एहतराम पर कायम होना चाहिए था, वो गुस्से और तशद्दुद के एक लम्हे में हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन क्या इस मुकदमे ने सिर्फ एक मुल्जिम को अदालत तक पहुँचाया? इसने पूरे मुआशरे को ये पैगाम दिया कि गुस्से के चंद लम्हे इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं।